नमस्कार। आज हम एक खास दस्तावेज पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी 29 जुलाई से जुड़ा है और इसमें आते ही ना एक आंकड़ा है जो एकदम चौंका देता है कि कभी एशिया में सोचिए 1 लाख से ज्यादा बाघ हुआ करते थे और आज जंगल में सिर्फ कोई 4,000 के आसपास बचे हैं। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़ा वाकई में बहुत चिंताजनक है। और इसी वजह से इसी गिरावट को देखते हुए 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में 13 देश एक साथ आए। ये वो देश हैं जहां बाघ पाए जाते हैं और उन्होंने मिलकर एक संकल्प लिया। संकल्प? कैसा संकल्प? उन्होंने एक लक्ष्य रखा, TX2। TX2 इसका मतलब था कि 2022 तक जो जंगली बाघों की संख्या है उसे दोगुना करना है। अच्छा, दोगुना करना, TX2। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि ठीक है, बाघ जरूरी हैं, पर इतने क्यों? सिर्फ एक बड़ा जानवर होने से ज्यादा क्या अहमियत है इनकी? हाँ, ये सवाल बहुत सही है और अहम भी। देखिए, ये जो दस्तावेज हैं ये बताते हैं कि बाघ असल में जंगल की सेहत का एक तरह से प्रतीक है। ये सिर्फ जंगल के राजा नहीं है, ये उसके रक्षक भी हैं। कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं इन्हें। कीस्टोन स्पीशीज मतलब ऐसी प्रजाति जिस पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा पर्यावरण एक तरह से टिका होता है। अगर जंगल में बाघ हैं और वो स्वस्थ हैं, फल फूल रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि जंगल में उनके शिकार के लिए जानवर जैसे हिरण, जंगली सुअर, वो काफी संख्या में है। अच्छा। और अगर वो जानवर काफी हैं तो इसका मतलब है कि उनको खाने के लिए घास, पेड़ पौधे वो सब भरपूर हैं। तो एक बाघ की मौजूदगी पूरे जंगल की कहानी कह देती है। वाह, एक जानवर से पूरे जंगल का स्वास्थ्य पता चल जाता है। और जाहिर है स्वस्थ जंगल मतलब साफ हवा, साफ पानी। बिल्कुल, साफ हवा, पानी और न जाने कितने अनगिनत जीव जंतुओं का घर। तो बाघों को बचाना असल में सीधे तौर पर प्रकृति को बचाना है। यह हमारे अपने फायदे की बात है। और इस मामले में भारत के लिए तो कुछ अच्छी खबर भी है शायद। ये दस्तावेज कहता है कि दुनिया के लगभग 70% जंगली बाघ भारत में है। ये तो कमाल है। हाँ, ये भारत के लिए गर्व की बात है और इसका काफी श्रेय जाता है प्रोजेक्ट टाइगर को। ये दशकों पुराना कार्यक्रम है। इसके तहत न सिर्फ टाइगर रिजर्व बनाए गए, बल्कि ये दस्तावेज बताता है कि मॉनिटरिंग निगरानी वो भी काफी बेहतर हुई है, कैमरा ट्रैप्स वगैरह से। अच्छा, तकनीक का इस्तेमाल भी हुआ है। हाँ, आधुनिक तकनीक। और कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों को भी जोड़ा गया है संरक्षण के काम में, जिसके अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। आंकड़े भी तो यही कहानी कहते हैं। जैसे आपने बताया 2006 में करीब 1400 बाघ थे। हाँ। और 2018 तक ये संख्या बढ़कर लगभग 3000 हो गई। 2967 थी एग्जैक्टली। हाँ, 2967। ये बढ़ोतरी वाकई में सराहनीय है, बहुत मेहनत लगी है इसमें। लेकिन और ये जरूरी है, ये दस्तावेज हमें आगाह भी करता है। आगाह किस बारे में? कि खतरे अभी टले नहीं हैं, चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। जैसे अवैध शिकार, पोचिंग जिसे कहते हैं, वो अभी भी एक बड़ा खतरा है। फिर इंसानों और जानवरों के बीच टकराव बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, जंगल सिकुड़ रहे हैं। हाँ, ये तो सुनने में आता है अक्सर। और जंगलों पर दबाव है, विकास के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये सब चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। तो फिर सवाल उठता है कि एक आम इंसान क्या करे? हम और आप जैसे लोग, क्या हमारी भी कोई भूमिका हो सकती है इसमें? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। छोटी ही सही, पर हो सकती है। दस्तावेज में कुछ चीजें बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले तो जागरूकता फैलाना, अपने दोस्तों, परिवार में बाघों के बारे में, जंगलों के महत्व के बारे में बात करना। बात करना। दूसरा, वन्यजीवों के अंगों से बनी चीजें, जैसे बाघ की खाल या हड्डियों से बनी नकली चीजें भी, उन्हें खरीदने से साफ इनकार करना। अगर मांगी नहीं होगी तो फिर सप्लाई पर असर पड़ेगा। सही बात है। और तीसरा, जो संस्थाएं जमीन पर काम कर रही हैं जंगल और बाघ बचाने का, उनका समर्थन करना, चाहे वो आर्थिक मदद हो या फिर अगर संभव हो तो स्वयं सेवा करके। तो हर स्तर पर कुछ न कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, हर कोशिश मायने रखती है। और आखिर में ये दस्तावेज एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है कि हम बाघों को सिर्फ तस्वीरों में देखना चाहते हैं या फिर सचमुच जिंदा दहाड़ते हुए अपने जंगलों में। वो जो शुरू में बात हुई थी ना, 1 लाख से 4000, वो हमें याद दिलाता है कि हमने क्या खो दिया है और अब जो बचा है उसे बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। क्योंकि जब तक जंगल में बाघ दहाड़ेगा,
शायद तभी तक प्रकृति का वो नाजुक संतुलन बना रहेगा। बिल्कुल सही कहा। बाघों का रहना हमारे अपने अस्तित्व के लिए जरूरी है।